स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में या यूपीएससी के सीसेट पेपर में या स्टेट सर्विसेज के सीसेट पेपर में। रिमाइंडर थ्योरम इस पोर्शन से 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले टाइप 1 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर मैं धीरे धीरे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 पे आऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ अ नंबर p इज डिवाइडेड बाई 9 leaves a remainder 6 and a number q is divided by 9 leaves a remainder 4। ठीक है, देन फाइंड द रिमाइंडर इफ। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ए, if p plus q divided by 9, p minus q divided by 9, c p square, ये है p square divided by 9, q square divided by 9, p square plus q square divided by 9, p square plus 4p plus 7 divided by 9 and pq divided by 9। तो जब ये नंबर 9 से डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमें ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान कर लेना चाहिए। जैसे पहली बात ये है कि रिमाइंडर होता क्या है। तो जैसे इस पोर्शन को देखिए, मैंने 25 में 4 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो 4 6 जा 24, ये यहाँ पे 1 बचा। तो ये जो 4 है इसको भाजक कहते हैं या डिविजर कहते हैं। यहाँ पे जो 1 बचा उसको शेषफल कहते हैं या रिमाइंडर कहते हैं। 6 को भागफल या क्वोशिएंट कहते हैं और ये 25 को डिविडेंड या भाज्य कहते हैं। या इसी चीज को मैं कहूँ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। या हिंदी में मैं कहूँ भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम m में n से डिवाइड कर रहे हैं, कोई नंबर m है उसमें n से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा कि m जो नंबर है वो n का मल्टीपल होगा। ठीक, चौथा पॉइंट ये है कि इफ m इज डिवाइडेड बाई n लीव्स अ रिमाइंडर r इन केस m इज नॉट मल्टीपल ऑफ n। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? हम इस चीज को लिख सकते हैं m बराबर n मल्टीप्लाइड बाई a प्लस r। यहाँ पे r क्या है? यहाँ पे r रिमाइंडर है। r क्या है यहाँ पे? r यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, r रिमाइंडर है, एक क्वोशिएंट है, ये देखिए आप, एक क्वोशिएंट हो गया, r रिमाइंडर हो गया, m डिविडेंड हो गया, n को हम डिविजर कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ए क्या था? ठीक है, क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया था, क्या दिया गया? क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया था कोई नंबर है p,
p में हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो हमें 6 रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरा नंबर है q, q में हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर मिल रहा है, रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि p प्लस q में अगर हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो, ये हमें फाइंड आउट करना, रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड या ट्रिक्स कह सकते हैं ये बताऊंगा, जिससे आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू 9A प्लस 6। ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसे। Q को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9B प्लस 4। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक, अब यहाँ पे P प्लस Q क्या हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा 9A प्लस B प्लस 6 प्लस 4, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9A प्लस B प्लस 10, या इसको मैं ऐसे लिखूँ 9A प्लस B प्लस 9 प्लस 1, या इसको ऐसे लिख लूँ मैं 9A प्लस B प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि P प्लस Q में 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, तो P प्लस Q बाई 9 यहाँ पे कर दीजिए, दोनों साइड 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, क्या आया था, 9A प्लस B प्लस 1 प्लस 1 बाई 9। तो यहाँ पे पहला टर्म, इस वाले टर्म को देखेंगे, ये टर्म मल्टीपल ऑफ A प्लस B प्लस 1 है। तो अगर इस टर्म में 9 से डिवाइड लगाते हैं हम लोग, इस टर्म में 9 का भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और इस वाले टर्म की बात करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/9, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, आंसर है। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड, कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 रिमाइंडर आ रहा है, और Q को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो P प्लस Q को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो इन रिमाइंडरों, इन जो P के केस में रिमाइंडर 6 आ रहा है, Q के केस में रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो सबसे पहले हम 6 प्लस 4 को ऐड कर लेते हैं। इनके रिमाइंडर्स को हमने ऐड कर लिया, ये हो गया 10। ठीक है, फिर 10 में 9 का डिवाइड लगा के जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सिंपल मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 10 में अगर 9 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 9, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड, ये आपका शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये है कि
टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p माइनस क्यू इज डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जब p को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, q को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो अगर p माइनस क्यू को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो p को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इन प्रीवियस सिमिलर मैनर इन प्रीवियस केस p is equals to 9a plus 6, वहीं पे q is equals to 9b plus 4। इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को माइनस करो क्योंकि हमें p माइनस क्यू चाहिए। तो इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, 1 माइनस सेकंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 9a माइनस b प्लस 6 माइनस 4। ठीक है, ये इक्वल टू 9a माइनस b प्लस 2 आ जाएगा, p माइनस। ठीक है, अब दोनों साइड 9 से डिवाइड लगा के रिमाइंडर हम लोग निकालेंगे। दोनों तरफ 9 से डिवाइड लगा दिया। अब देख लीजिए इसमें ये इस वाले टर्म को देखिए 9a माइनस बी, क्योंकि ये जो टर्म है वो 9 का मल्टीपल है। तो इस टर्म में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, बचेगा ये टर्म। तो इसको हम ऐसे 2/9 लिख लिया। ठीक है, इसको 2/9 लिख लिया, यानी रिमाइंडर आपका क्या आएगा, रिमाइंडर हुआ, रिमाइंडर क्या आया, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रिक है आपकी शॉर्टकट मेथड में, क्वेश्चन में दिया है कि p में 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 6, q में 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 4। तो हमें निकालना है p माइनस क्यू में अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, ये निकालना। रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, ये निकालना है। तो p वाले केस में रिमाइंडर क्या मिलता है 6, q वाले केस में रिमाइंडर मिलता है 4। तो यहाँ पे दोनों के रिमाइंडर का डिफरेंस ले लो, यानी p माइनस क्यू को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 6 माइनस 4, ये बचा 2, और इसमें 9 से डिवाइड लगा के जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे लिख दो, रिमाइंडर ये 2 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 9। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम p में 9 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर आपका 6 मिलता है, ये रिमाइंडर, रिमाइंडर 6 मिलता है, p में 9 से डिवाइड लगाते हैं। तो मैं इसको p को ऐसे लिख सकता हूँ 9a प्लस 6। ठीक है, 9a प्लस 6 लिख दिया। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग, यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 9a प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 81a स्क्वायर प्लस 36 प्लस ट्वाइस ऑफ 9a इंटू 6 हो जाएगी। ठीक है, अब p स्क्वायर में अगर हम 9 से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो दोनों तरफ 9 से डिवाइड लगा देते हैं, 81a स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 9a मल्टीप्लाइड बाई 6, इसमें 9 से डिवाइड लगा दिया। ठीक है, 9 से डिवाइड लगा दिया। अब देखो पहला टर्म
ये 81 स्क्वायर 9 का मल्टीपल है, ठीक है। ये वाला टर्म भी 9 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एस इसको लेंगे 36/9, तो यहाँ पे हमने देखा 9 क्रॉस 4 36 को लिख सकते हैं और 9, यानी 36 भी 9 का मल्टीपल है, इसलिए रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस केस में, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक। तो एक शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में कैसे करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि p को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर आता है, ठीक। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर p स्क्वायर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, ये पूछा गया है, रिमाइंडर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, p को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो ये जो 6 रिमाइंडर आता है इसका स्क्वायर कर लो, यानी 6 का स्क्वायर, और इसमें 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36/9, यानी इसको 9 इंटू 4/9, यानी रिमाइंडर क्या जाएगा, रिमाइंडर आपका ये 0 आ जाएगा। यही आंसर है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन डी है। क्वेश्चन डी भी सी की तरह ही है, इसमें ये कोई मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 1 में दिया गया था, क्यू को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमें 4 रिमाइंडर मिलता है। तो अगर हम क्यू स्क्वायर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्यू को अगर मैं ऐसे लिखूं 9a प्लस 4, ऐसे लिख सकता हूँ। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या जो हो जाएगी यहाँ पे 81a स्क्वायर प्लस 16 प्लस ट्वाइस ऑफ 9a क्रॉस 4, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये वाला टर्म 9 का मल्टीपल है, ये वाला टर्म भी 9 का मल्टीपल है। तो इन टर्म्स में अगर 9 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा, बचा ये वाला टर्म। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 16/9, ठीक है। या इसको मैं ऐसे लिखूं 1 इंटू 9 प्लस 7/9। देखिए ये वाला टर्म मल्टीपल ऑफ 9 है, तो बचा ये टर्म, ठीक। तो इसको मैं 7/9 लिख दूंगा, यानी जो रिमाइंडर आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा वो 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए शॉर्टकट मेथड जो ट्रिक है वो कुछ नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया है कि q को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 मिलता है। तो क्यू स्क्वायर को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले q को अगर जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो जो 4 रिमाइंडर मिलता है, जो रिमाइंडर 4 मिलता है हमें, उसका स्क्वायर कर लो।
4 का स्क्वायर कर दिया और इसमें 9 से डिवाइड लगा के रिमाइंडर को कैलकुलेट कर लो, यानी 16/9, या इसको मैं सिंपल वे से करूँ 16/9, यहाँ बचेगा 7, यही रिमाइंडर आ जाएगा आपका। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अगर हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो p को अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 6, q को अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 4। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिख सकते, दो इक्वेशन लिख लेते हैं। p इक्वल्स टू 9a प्लस 6 और q इक्वल्स टू 9b प्लस 4। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर किया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9a प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9b प्लस 4 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए 81a स्क्वायर प्लस 36 प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 9a मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 81b स्क्वायर प्लस 16 प्लस ट्वाइस ऑफ 9b मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 81a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लिया प्लस 36 प्लस 16 प्लस ट्वाइस ऑफ यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6a प्लस 4b। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको 9 से डिवाइड कर लो, तो ये पहला टर्म देखो, ये मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, तो अगर इस टर्म में 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये वाला टर्म भी देख लो, इस ये भी टर्म मल्टीपल ऑफ 9 है, अगर इस टर्म में 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। बची ये दोनों टर्म, तो इन दोनों टर्म को हमने यहाँ पे 36 प्लस 16 करके ऐसे लिख लिया। फिर देखो ये वाला टर्म भी मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, अगर 36 में 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो इसको मैं 16/9 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 16 में 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलता है हमें 7, ये रिमाइंडर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड में जो ट्रिक है वो मैं बताता हूँ। तो इसमें लिखा है, अगर p को, इसमें दिया है अगर p को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 मिलता है, q को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 मिलता है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर दोनों को अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन, रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है, तो p वाले केस में रिमाइंडर 6 मिलता है और q वाले केस में रिमाइंडर 4 मिलता है। दोनों को का स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकालना है। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो p स्क्वायर के केस में जो रिमाइंडर आया है उसका स्क्वायर लो और q स्क्वायर के केस में जो रिमाइंडर आया है उसका स्क्वायर लो, दोनों के स्क्वायर करके 9 से डिवाइड लगा के इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस केस में 36 प्लस 16/9
36 क्या है, 9 का मल्टीपल है, तो इसको मैं 16/9 भी लिख सकता हूँ, यानी 1 इंटू 9 प्लस 7/9 भी लिख सकता हूँ, यानी 7/9 भी इसको लिख सकता हूँ, यानी 7 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर ये आंसर है आपका। ठीक है, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर P में 9 का डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर 6 आता है, तो पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 में 9 से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं इसको p को कैसे लिख सकता हूँ, p को मैंने ऐसे लिख दिया 9a प्लस 6, ठीक, 9a प्लस 6 करके मैंने p को लिख दिया। पी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 81a स्क्वायर प्लस 36 प्लस ट्वाइस ऑफ 9a मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। 4p की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 4p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36a प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेट कर लो इसे, 81a स्क्वायर प्लस 36 प्लस ट्वाइस ऑफ 9a मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 36a प्लस 24, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। दोनों तरफ 9 से डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो ये वाला टर्म देखो 81a स्क्वायर, ये मल्टीपल ऑफ 9 है तो रिमाइंडर इस केस में क्या आ जाएगा 0। 36 भी मल्टीपल ऑफ 9 है तो रिमाइंडर इस केस में 0। 2 क्रॉस 9 a क्रॉस 6 ये भी मल्टीपल ऑफ 9 है तो इस केस में भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, प्लस 36a भी ये मल्टीपल ऑफ 9 है तो इस केस में भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक, प्लस 7 यहाँ फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब बचा ये, ठीक है, ये बचा यानी 24 प्लस 7, तो यहाँ पे 24 प्लस 7 को 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा ये कैलकुलेट करना है हमें। तो 24 प्लस 7 क्या हो जाएगा 24 यानी 31 आ जाएगा, ठीक, 31 आ जाएगा। इसमें 9 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4/9 यानी 4/9, ठीक है। यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस केस में, रिमाइंडर आ जाएगा 4, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक सिंपल मेथड ट्रिक बताता हूँ कि इसमें पूछा गया पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लो अगर p को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो ये रिमाइंडर आ रहा है इस इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग। तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 प्लस 7, ठीक है।
इसको जो आया उसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करो। ठीक, तो 36 प्लस 24 प्लस 7, ठीक है, इसको 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 प्लस 9 यानी रिमाइंडर आ जाएगा 4। ये रिमाइंडर आ गया, ये आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम पी क्यू को 9 से डिवाइड करें, पी क्यू को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने यहाँ देखा कि अगर p को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा, पी क्यू को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। या तो आप इक्वेशन बना लीजिए, p को ऐसे लिख लीजिए 9a प्लस 6, ठीक है, फिर इसका क्यूब लो, पी क्यू दोनों तरफ इस 9a प्लस 6 का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करो, फिर यहाँ पे 9 से डिवाइड करो, तो ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। तो ये मेथड और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस मेथड को ना यूज करके एक सिंपल मेथड यूज करते हैं हम लोग, ये जो ट्रिक्स है शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो जो तो इसमें क्या करना है कि p को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 मिलता है, तो 6 का क्यूब कर लो, 6 का क्यूब, ठीक है, और इसमें 9 से डिवाइड लगा दो। ठीक, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 9, क्योंकि 36 मल्टीपल ऑफ, क्योंकि 36 मल्टीपल ऑफ 9 है, इसलिए ये पूरा नंबर मल्टीपल ऑफ 9 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस केस में, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये थे सॉल्यूशंस। अब आगे मैं टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो इस अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को अगर आप वॉच करना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को अगर आप सुनना चाहते हैं, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, UPSC गेटवे। सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इधर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल टू वॉच more video. Thank you.